वेलकम टू आवर चैनल एम स्टडी सेंटर। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर एंड्रोकोलिस एंड द लॉयन, स्टैंडर्ड 8, चैप्टर नंबर 1.2। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा लेसन है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ काइंड, जेंटल and courteous man called Androcles. He had a very cruel master. In those days, kings, nobles, and their wealthy men used poor people as their slaves. Androcles was a slave. The slaves were forced to work for their masters. They had to do what their masters told them. They had no freedom, no rights, even when they were unhappy with their masters. They could not leave him. They were bound by love to obey their masters, however wicked he might be. सबसे पहले हम देखते हैं कि काइंड का मतलब होता है एक रहम दिल, जेंटल का मतलब होता है शाइस्ता आदमी या रहम दिल आदमी। तो चलिए देखते हैं कि बहुत वक्त पहले एक रहमदिल, नर्म और शाइस्ता आदमी था जिसे एंड्रोकोलिस कहते थे। उसका एक मास्टर था, एक गुलाम था जो बहुत जालिम था। उन दिनों बादशाह अमीर और दिगर अमीर लोग, जो पैसे वाले लोग थे, वो गरीबों को अपना गुलाम के तौर पर इस्तेमाल करते थे। एंड्रोकोलिस भी एक गुलाम था। गुलामों को आका का काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। मास्टर्स मतलब गुलाम, उनके गुलामों का मास्टर्स मतलब आका, गुलामों को आका का काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्हें वही करना होता था जो उनके आका उन्हें बताते थे। उन्हें कोई आज़ादी नहीं थी, उन्हें कोई हुकूक नहीं थे। अगर वो अपने आका से नाखुश भी होते तो उन्हें छोड़ नहीं सकते थे। वो कानून से बंधे हुए थे अपने आका का हुक्म मानने के लिए, चाहे वो आका कितना भी विक्ड मतलब बदमाश क्यों ना हो। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि एंड्रोकोलिस डिड नॉट लाइक हिज हार्टलेस विक्ड मास्टर. हिज मास्टर स्ट्रेव्ड हिज स्लेव्स and often whipped them. Androcles felt that even death was better than the serving such a master. He kept looking out for a good opportunity. At the first chance he got, he escaped from the cultures of his cruel master. एंड्रोकोलिस को इसका आका बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसका जो आका था, उसका जो मास्टर था, वो उन्हें भूखा रखता था, चाबुक से मारता था। उसको लगा कि ऐसे आका की खिदमत करने से अच्छा है कि मौत आ जाए वो बेहतर है। वो एक अच्छे मौके की तलाश में ही था कि वो अपने आका को छोड़कर भाग जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ में, नाउ ऑल्दो एंड्रोकोलिस हैज थस रन अवे, ही वाज नॉट अ कावर्ड, ही took shelter in the forest. He was not afraid of the wild beasts that roamed the forest. He did not mind that he had no roof over his head. He was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. पहला मौका मिलते ही अपने आका के सख्त पहरों से एंड्रोकोलिस भागने में कामयाब हो गया। वो बुज़दिल नहीं था। उसने एक जंगल में पनाह ली। वो जंगल के जंगली जानवर जो घूमते फिरते थे उनसे भी डरा नहीं। उसको इस बात की फिक्र नहीं थी कि उसके सर पर कोई छत नहीं है। वो बहुत खुश था कि वो परिंदे की तरह आज़ाद है, वो जहाँ चाहे जा सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, वन डे as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with a lion. His first reaction was to turn and flee, but then he saw that the lion had not moved. On seeing him, seeing मतलब देखते रहना, it neither growled nor roared. roared मतलब गुर्राना,
In fact, it looked at him piteously as if it was in great pain. एक दिन जब वो जंगल में घूम रहा था तो अचानक वो एक शेर के सामने आया, या शेर उसके आमने सामने आ गया। उसका पहला रिएक्शन था कि पलटे और भाग जाए, मगर उसने देखा कि शेर ने इसको देखकर बिल्कुल भी घुर्राया नहीं, बल्कि अपनी जगह पर ही खड़ा रहा, हिला भी नहीं। शेर ने इसको इस तरह से देखा जैसे कि इसको मदद की ज़रूरत है, जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है। नेक्स्ट पैराग्राफ में है, Androcles paused. Then he moved very cautiously towards the lion step by step. The lion moaned and whimpered, "Please help me," its eyes seems to say. When Androcles drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. Then Androcles saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen. swollen कहते हैं सूजने को। Androcles बहुत ही एहतियात से शेर की तरफ कदम ब कदम बढ़ते रहा। शेर कर्रा रहा था और दर्द से चीख रहा था, जैसा कि शेर अपनी आंखों से कह रहा है कि मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए। Androcles जैसे ही शेर की तरफ गया, शेर ने सर झुकाया और अपने पंजे को चाटना शुरू किया। Androcles ने देखा कि शेर का पाँव सूजा हुआ है और जख्मी भी है। नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि ऑन अ क्लोजर लुक, Androcles noticed that a big thorn had burst on of the lion's toes. So this is the cause of the lion's distress, thought Androcles. Summoning up all the courage, Androcles stretched his hand slowly toward the injured paw. He was afraid that the lion would attack him if he touched its swollen paw, but the lion seems to understand his good intention. जब वो और नज़दीक जाकर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि उसके अंगूठे में कांटा चुभा हुआ है, जो उसकी परेशानी का बास है। Androcles ने अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा की और अपना हाथ लंबा करके शेर के जख्मों को पट्टी लगाई। Androcles को इस बात का डर था कि शेर इस पर हमला न कर दे, मगर शेर समझ गया था कि Androcles का जो इंटेंशन था वो गुड था, अच्छा था, वो इसकी मदद करना चाह रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि Androcles took the paw in his left hand. Deftly he pulled out the thorn. Then, tearing a piece of his own clothing, the kind man bound up the lion's injured paw. To his surprise and wonder, the lion then licked his arm as if to show gratitude. Androcles ने शेर का पंजा अपने बाएं हाथ में लिया, चालाकी से इसका कांटा निकाला, फिर इसने अपना लिबास का टुकड़ा फाड़ दिया और इस रहमदिल आदमी ने शेर के जख्म को बांध दिया। इसको हैरत और ताज्जुब हुई कि शेर ने इसके बाजुओं को चाटा, गोया शेर शुक्रगुजारी का इजहार करना चाहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि Androcles remained with the lion till it could walk again. He would hunt in the forest and share his food with the helpless beasts. Every day he would clean and dress the lion's wound. Soon the lion was able to move about many times. It followed Androcles wherever he went. Androcles शेर के साथ उस वक्त तक रहा जब तक वो दोबारा से चलने के काबिल ना हो जाए। वो जंगल में शिकार करता और अपना खाना बेबस जानवर मतलब शेर के साथ बांटता। हर रोज वो शेर के जख्म को साफ करता और मरहम लगाता। जल्द ही शेर चलने के काबिल हो गया। कई बार उसने Androcles की पैरवी की। वो जहां भी गया शेर इसके साथ गया। In the meanwhile, Androcles' master
had complained to the authorities that his slaves Androcles had run away. Soldiers were sent in all directions to capture Androcles. They searched for him high and low but couldn't find him. At least they came to the forest where Androcles lived. इसी दौरान एंड्रोकोलिस के आका उसके मास्टर ने शिकायत की कि वहाँ की जो अथॉरिटीज़ थी, जो हक्काम थे, उनको शिकायत की कि उसका जो गुलाम था एंड्रोकोलिस, वो भाग गया है। एंड्रोकोलिस को ढूंढने के लिए सिपाहियों को भेजा गया। उन्होंने इधर उधर सब जगह तलाश किया मगर वो कहीं ना मिला। आखिरकार वो जंगल पहुंचे जहाँ पर एंड्रोकोलिस रहता था। It so happened that Androcles had gone out alone that day while the lions rested near the cave. Both of them fell into the hand of the soldier. The soldier took them back to the city. They put Androcles in chain in the prisons. The lion was caged. हुआ यूं कि एंड्रोकोलिस अकेला ही बाहर गया था। उस दिन जब शेर गार के करीब आराम कर रहा था, वो दोनों फौजियों के हाथ चढ़ गया। फौजियों ने उसे शहर वापस ले गए और एंड्रोकोलिस को एक जेल में जंजीरों से बांधकर अंदर डाल दिया। वहाँ एक शेर पिंजरे में बंद था। In those days, people who were found to be guilty of a serious crime were fed to wild beasts as punishment. Running away from one's master was a very serious crime at the time. Therefore, Androcles too was to be thrown to the wild beasts. उन दिनों जब लोगों को कसूरवार पाया जाता, एक संगीन जुर्म के तौर पर जंगली दरिंदों को खिलाया जाता था। अपने मालिक के पास से भागना उस वक्त का बहुत संगीन जुर्म था। लिहाजा एंड्रोकोलिस को उसी जंगली दरिंदे मतलब उस शेर के पास फेंक दिया जाता है। On the appointed date, the empire arrived at the circus and took his place. The crowds cheer loudly. The trumpets leave the trumpet, and Androcles was brought into the arena. His chains were unbound. He felt weak and dismayed. He was certain that his was the last day of the life. मुकर्ररा दिन पर शहंशाह सर्कस में पहुंचा और अपनी जगह पर बैठ गया। हुजूम ने जोरदार नारे लगाए। फिर जो एम्पायर था उसने इशारा किया। एंड्रोकोलिस को मैदान में लाया गया। उसकी जंजीरें बंद थी। वो कमज़ोर और मायूस महसूस हो गए। उसे कमज़ोर और मायूस महसूस हो रहा था। उसे यकीन था कि ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। नेक्स्ट पैराग्राफ में है कि एट द अपोजिट एंड a gate was raised and the Courteous lion was released into the arena. It had been kept hungry to make it more Courteous. Androcles was filled with fear, but he put up a brave front. मुखालिस सिरे पर एक गेट खुला गया और एक ज़बरदस्त शेर को मैदान में छोड़ दिया गया। उसे मज़ीद सख्त बनाने के लिए भूखा रखा गया। एंड्रोकोलिस खौफ से भरा हुआ था, लेकिन उसने एक बहादुर महाज खड़ा किया और इस डर से अपने आप को दूर रखने की कोशिश की या डरा नहीं। The lion saw Androcles and rushed toward him, bounding and roaring, but suddenly it stopped in its tracks. Then it moved slowly forward. All its reins seemed to have melted. Androcles saw his two. Each friend recognized the other. शेर ने एंड्रोकोलिस को देखा और इसकी तरफ लपका और गरजना शुरू किया, लेकिन अचानक वो अपने अंदर रुक गया।
फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। इसका सारा गुस्सा पिघलने लगा। एंड्रोकोलिस ने भी इसे देखा। एक दोस्त दूसरे दोस्त को पहचान लिया था। टू एवरीवन amazement. To everyone amazement, the lions bounded toward Androcles again, but when it reached him, it began to purr and rub its nose against him. Androcles hugged the lion. He wept with relief and joy. सब हैरान रह गए। शेर फिर से एंड्रोकोलिस की तरफ लपका, लेकिन जब वो इसकी तरफ पहुंचा, शेर ने इसके सामने अपनी नाक रगड़ना शुरू की। एंड्रोकोलिस ने शेर को गले लगाया। वो राहत और खुशी से रोने लगा। द ऑडियंस इंक्लूडिंग द एम्पायर watched his tender sights in great wonder. People began to cheer Androcles and asked for his release. The empire asked Androcles to explain the lion's strange behavior. When he heard the whole story, the empire was also moved by the gratitude and friendship between men and beasts. He ordered that Androcles should be set free. He would no longer be a slave. शहंशाह समेत सामाइन ने देखा। बड़ी हैरत नर्म नजर से सामाइन ने और शहंशाह ने बड़ी नर्म नजर से उन सब वो पूरा मंजर देखा। लोग खुश होने लगे। शहंशाह से एंड्रोकोलिस और शेर की रिहाई के लिए कहा। एंड्रोकोलिस शेर के अजीब रवैये की वजाहत करने के लिए। जब शहंशाह ने सारा किस्सा सुना तो शहंशाह पर भी एक एहसास तारी हो गया। इंसान और हैवान के दरमियान शुक्रगुजारी और दोस्ती के जरिए इसने हुक्म दिया कि एंड्रोकोलिस को आज़ाद कर दिया जाए। अब वो गुलाम नहीं रहेगा। When the empire asked the Androcles what other reward he would like, Androcles replied that he did not want anything for himself, but he wanted the lions to be set free too. The two friends went back to the forest to live a free life. जब शहंशाह ने एंड्रोकोलिस से पूछा कि क्या इनाम चाहिए आपको, एंड्रोकोलिस ने जवाब दिया कि उसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ शेर को भी आज़ाद कर दिया जाए। इस तरह से अपनी आज़ाद ज़िंदगी के साथ दोनों दोस्त रहने के लिए जंगल में वापस चले गए। बहुत ही अच्छा लेसन था ये। आई होप आपको इसका ट्रांसलेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।